वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। तो आज केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं। 2020 का क्वेश्चन पेपर है, बुकलेट कोड G1। 5 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री की जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत जल्दी ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 वीडियो बड़े आसानी से देखे जा सकते हैं। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को। इस पे तुम्हें जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज एनसीईआरटी की सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे नीट स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। तो हम शुरू करने जा रहे हैं 136 द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2+ दैट इज क्रोमियम आयन इज। अब देखो, जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पे हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए Cr2+ का। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी थोड़ा सा ट्रिक है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये हमें देखने हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 136। तो 136 का मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये देखिए, ये हम आ चुके हैं डैशबोर्ड पे। अब मैं इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है तुम्हारी 3d4 3d4। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होगा। तो डी में कितने होते हैं भाई? डी में होते हैं 5। ठीक है जी, सिंपल सा है, 5 होते हैं ना। तो इसके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमें बेसिकली ये देखना कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद ही तो फॉर्मूला लगाओगे ना मेरे मालिक। 3 हो गए, ये 4, ये 5, ये थोड़ा सा तुम्हारा हो गया बड़ा, इसको काट दो। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है। 5 ही होते हैं, ये एक्स्ट्रा बन गया, इसको हम काट देंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू कितनी हो गई? 4। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब जो स्पिन, जो मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर्मूला इज म्यू। ठीक है जी। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला अंडर रूट, ठीक है, एन ब्रैकेट में n+2। तो हमें देखना भाई फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। तो हमारा कितना है? n कितना है? 4। क्या हो जाएगा? 4+2। ठीक है जी, ये अंडर रूट कर दो। तो 4 और 2 हो गया 6, 6 चौक 24। ठीक है, तो अंडर रूट स्क्वायर ऑफ 24। तो कितना आ जाएगा? जब इसको हम करेंगे कैलकुलेट, द आंसर कम्स टू बी 4.90 BM। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बड़े आसानी से हमने इसको कर लिया है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। 136 में तुम्हारा हो गया 1। अच्छा, अब हम आते हैं 137 की। ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के अंदर ये सारे के सारे दिए हुए हैं। जिसने बड़े ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ी है वो बड़े आसानी से कर देगा। तो मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस। भाई देखो, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर है वो क्या बनाता है? दैट इज मेक्स योर सिंथेसिस गैस। ठीक है जी। तो ये सिंथेसिस गैस होगी। तो ए का थर्ड देखो 3 ऑप्शन में आंसर नहीं निकला। अब टेम्पररी हार्डनेस ऑफ द वाटर, तो एक क्लियर कट मेंशन्ड है 9वीं क्लास में, 9th क्लास में भी ये पढ़ाया जाता है। टेम्पररी हार्डनेस क्यों होता है? तो ये है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये वाला हो गया इसका। ठीक है जी। तो ये हो गया, ये किसका हो गया? बी का 1। ये देखो, एक ही ऑप्शन में अगर चाहो तो यहाँ से भी आप आंसर पिक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 137 का जो तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सीधा सीधा लग रहा भाई 137। तो 137 में सीधा सीधा 4th चला जाएगा तुम्हारा। ठीक है जी। अच्छा, अब और देख लेते हैं B2H6। देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है कि एनसीईआरटी में करेक्ट डायग्राम दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हाइड्राइड जो है वो B2H6 है। B2H6 में तुम्हारा जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइब्रिड बनेगा क्योंकि बोरोन एटम्स ऑफ B2H6 क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 BHB बॉन्ड्स, ठीक है, बिकम्स एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड।
तो इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट B2H6 वाला हो जाएगा। H2O2 का तुम्हें पता है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर क्लियर, जहाँ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में बात की गई है, वहाँ सबसे पहली लाइन स्ट्रक्चर में जब दिया गया तो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। तो हमें जितनी फास्ट हो जाए उतनी फास्ट क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 पार्ट 1 का ये क्वेश्चन आया हुआ है। 138 क्वेश्चन, 138 नंबर क्वेश्चन में अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें क्या थी कहानी। ठीक है जी। तो राउल्ट्स लॉ में देखो जो आइडियल सॉल्यूशन है वो तो फॉलो करेंगे। अब जो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है वो या तो पॉजिटिवली डेविएट होंगे या तो नेगेटिवली डेविएट होंगे। तो हम ऑप्शन वाइज चलेंगे। ठीक है जी, ऑप्शन वाइज में चलते हैं। बेंजीन प्लस टॉलिन पहला ऑप्शन दिया हुआ है। तो बेंजीन प्लस टॉलिन क्या है, ये आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन है तो कोई डेविएशन शो नहीं करेगा, 1 हमारा आंसर नहीं होगा। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ये क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये एसीटोन क्लोरोफॉर्म नॉन आइडियल है लेकिन ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइनें लिखी हुई हैं, पोलैरिटी के बेसिस पे भी इसमें डेविएशन है। तो क्लोरो इथेन एंड ब्रोमो इथेन ये क्या शो करेगा भाई, ये आइडियल है, आइडियल सॉल्यूशन है, ये राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा। अब ये इथेनॉल प्लस एसीटोन है ना, इथेनॉल प्लस एसीटोन ये तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन नहीं है और साथ ही साथ ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है राउल्ट्स लॉ से। तो करेक्ट आंसर ये हो जाने वाला है 138। अब हम आ रहे हैं भैया 139 नंबर क्वेश्चन पे, 139। तो 139 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ है। जो तुम्हारा मेटलर्जी वाला ना भाई, मेटलर्जी वाला है और वो जिसमें मेटल्स का प्यूरिफिकेशन करते हैं, केमिकल मेथड्स और फिजिकल मेथड अलग अलग मेथड्स हैं, उससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो केमिस्ट्री भी डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड आ रही है। देख लो एनसीईआरटी अगर सही से पढ़ लेना तो आसानी से क्वेश्चन हो जाने वाले, कोई नंबर रोकने वाला है नहीं। 139 में तो 139 में हम शुरुआत करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 दिए हुए हैं, एक ही करेक्ट होगा, 3 इनकरेक्ट होंगे। अच्छा जी, तो 139 को हम शुरू करते हैं। अच्छा 139 में कह रहे हैं कि भाई पहला ऑप्शन है ब्लिस्टर कॉपर हैज़ ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये गलत हो जाएगा, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, 139 में तुमने अब रिएक्शन में बता देता हूँ कौन सी है, तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इस पे चल लेते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। ये देखिए CU2S। ठीक है जी, तो जब ये रिएक्ट करेगा किससे, CU2O से, ठीक है, तो यहाँ क्या रिलीज हो जाएगी, यहाँ तुम्हारा बन जाएगा कॉपर। ठीक है, प्लस जो गैस रिलीज होगी ना यहाँ पे, द गैस विल बी सल्फर डाइऑक्साइड। ये मामला यहाँ फंसा रखा है, सल्फर डाइऑक्साइड है लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमसे पूछा क्या हुआ है, करेक्ट पूछा हुआ है भाई। तो वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वैन आर्कल मेथड, गलत। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, ये मेथड नहीं है। कौन सा मेथड है, तो वेपर फेज रिफाइनिंग कैरिड आउट फॉर निकल बाय मॉन्ड्स प्रोसेस। कौन से प्रोसेस से होता है, मॉन्ड्स प्रोसेस, नॉट बाय वैन आर्कल मेथड। तो मैं बता देता हूँ इसकी भी रिएक्शन, उससे क्या है तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या होता है मॉन्ड्स प्रोसेस के अंदर, ये निकिल है, अभी ये क्या है, इम्प्योर है। इम्प्योर है तो इसमें हम क्या करेंगे, मॉन्ड प्रोसेस तुम्हें पता होनी चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कराते हैं फ्लो। ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं हम हीट, 80 डिग्री सेल्सियस पे ये कर दिया हमने हीट। तो क्या बनता है, NiCO4 बन जाता है। ठीक है, ये हो गया CO4। ठीक है जी, ये हो गई तुम्हारी कहानी। ये इसके बाद हम इसको करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट। ठीक है जी, 200 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, तुम्हें ये ध्यान देना है 200 डिग्री सेल्सियस। इसमें से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारा निकल जाएगा, CO जो है वो तुम्हारा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, रिलीज्ड आउट, तो तुम्हारा निकिल प्योर बन जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा निकिल प्योर। ये थी मॉन्ड्स प्रोसेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 भी इनकरेक्ट हो गया भाई। ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है कि भाई पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू ए वैरायटी ऑफ शेप्स। ये करेक्ट है, पिग आयरन को कुछ भी बना लो, जिस शेप में ढालना चाहो उस शेप में ढाल लो, तो ये करेक्ट हो जाएगा भाई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। रॉट आयरन इज इम्प्योर विद 4% कार्बन, ये गलत हो जाएगा भाई।
9 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें जो कार्बन की इम्प्योरिटी होती है ना वो कितनी होती है, दैट इज 0.2 to 0.5%, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है 4%, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 140 रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आते हैं भाई। तो जितने भी एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शंस दी हुई है ना, सीधा सीधा तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि उससे में क्या प्रोडक्ट बन रहा है और अगला कलर्ड कंपाउंड कौन सा है, तो ये सब क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। तो 140 में कह रहे हैं कि यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ए, ठीक है जी, विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म बी। अब यूरिया वाटर से रिएक्ट करके ए बनाएगा जो कि डिकम्पोज होगा, वो बनाएगा बी, तो बी व्हेन पास्ड थ्रू कॉपर एक्वस डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन सी इज फॉर्म्ड। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 140 जो क्वेश्चन है, 140 क्वेश्चन को अब हम करने वाले हैं। ये देखो भाई, रिएक्शन में तुम्हें बता देता हूँ, रिएक्शन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये चल दिए हम यहाँ पे। अब देखो यूरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, सिंपल पहले हम बनाएंगे। ये कार्बन है, ये 2 ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड लगा दो ऑक्सीजन का, ठीक है जी। एक NH2 इधर हो जाएगा, एक NH2 उधर हो जाएगा। ये NH2 है, एक NH2 तुम्हारा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया NH2। अब ये आगे करेगा रिएक्ट किससे, वाटर से। इसमें हमने दे दिया वाटर, वाटर मॉलिक्यूल दे दिया। तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ कर देगा, इस पे कर देगा एक्ट। जब एक्ट कर देगा तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, H2N, ठीक है। यहाँ अटैच है, ये हो गया C, ये डबल बॉन्ड है। रिएक्शंस को देख रहे हैं हम, ये क्या बना देगा, यहाँ पे O आ जाएगा, ठीक है जी। ये NH4, ये क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे चार्ज हो जाएगा माइनस का, यहाँ चार्ज हो जाएगा तुम्हारा प्लस का, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन दी हुई है ना एनसीईआरटी के अंदर। तो ये बन जाएगा अमोनियम कार्बोनेट। जब अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा तो उसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ए, हमारा क्या बन चुका है, ए, विच विल डिकम्पोज। अब डिकम्पोज होने के बाद क्या बनाएगा भाई मेरे, डिकम्पोज जब ये होगा तो जो भी प्रोडक्ट बनाएगा व्हेन पास्ड थ्रू कॉपर। तो डिकम्पोज होने के बाद तुम्हारा जो ये बनाएगा, दैट इज आफ्टर डिकम्पोजिशन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3, ठीक है। अब इसके ऊपर हम फ्लो क्या कराने वाले हैं, इसके ऊपर हम फ्लो कराने वाले हैं कॉपर प्लस, यही लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, हाँ, कॉपर 2 प्लस एक्वस, ठीक है जी, कॉपर 2 प्लस एक्वस, ये हम इसके ऊपर कराने वाले हैं फ्लो। तो अब हमारा क्या बन जाएगा, द फाइनल जो हमारा बनेगा कंपाउंड वही पूछा हुआ है, Cu ब्रैकेट में NH3, ठीक है जी, NH3, और इसमें लग जाएगा तुम्हारा 4, और इसमें चार्ज आ जाएगा 2 प्लस का, 2 प्लस, ठीक है। तो ये तुम्हारा बनने वाला है डीप ब्लू कलर्ड प्रोडक्ट ये। तो CuNH3 2 प्लस, ये ऑप्शन नंबर ए में तुम्हारा दिया हुआ है। तो 140 क्वेश्चन में का ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट हो जाएगा। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी देख रहे हो, बड़े इजी एनसीईआरटी बेस्ड हैं। अगर डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो बड़े आसानी से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल बाय नीट गुरुजी, इसको कर लें सब्सक्राइब। ऐसी वीडियोस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तुम्हें मिल जाएगी। और इसके साथ साथ टॉपिक वाइज एनसीईआरटी के बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ छोटी छोटी वीडियोस हैं जो कि तुम्हारे नीट एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब।